अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। इस तरह के छोटे छोटे फ़िक्रात हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी अक्सर बोलते रहते हैं कि मुझसे मिल के जाना, खाना खा के सोना, मोबाइल चार्ज करके जाना, दरवाज़ा बंद करके जाना, चाय पी के जाना या चाय पी कर जाना, सोच कर बताना। इस तरह के छोटे छोटे और भी बहुत सारे फ़िक्रात हैं जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो आज के इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि इनको हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा वर्ब V1, वर्ब आएगा V1, उसके बाद आना है आफ्टर, फिर अगेन एक और वर्ब आया करेगा, ठीक है। जो फिर वर्ब आएगा उसने किस में आना है, ING फॉर्म के अंदर, और लास्ट पर ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। अभी हम समझते हैं बाद में कि कौन सा वर्ब जो है ना उसने पहले आना है और कुछ ने बाद में आना है, किसके साथ हमने ING लगाना है, किस कौन से वर्ब को अब वैसे ही लिखना करना, ठीक है। एक काम करने के बाद दूसरा काम करना, ये स्ट्रक्चर हमने कब यूज़ करना है, जब एक काम के बाद दूसरा काम करना है, ठीक है। जैसे अभी हमने जो फ़िक्रात देखे थे कि मुझे बताकर जाना, खाना खाकर सोना, कि एक काम करने के बाद दूसरा काम है। जहाँ पर नीचे मेंशन है कि पहला काम किस में आएगा, वर्ब प्लस ING, ठीक है, V1 प्लस ING में आता है, और दूसरा काम जो है वो सिंपल जो है ना V1 में आ जाएगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में, ठीक है। पहली फॉर्म वहाँ पर वर्ब की आ जाएगी जो सेकंड पे हम काम मेंशन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इनको यूज़ करते हैं और फिर इसको अच्छे से साथ समझते भी हैं कि इसे हमने कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर पहला फ़िक्रा है हमारे पास कि मुझसे मिलकर जाना, मुझसे मिलकर जाना। यहाँ पे क्या है कि पहला वर्ब कौन सा है, पहला वर्ब है मिलना, पहला वर्ब है मिलना, और दूसरा वर्ब है जाना। जो पहला वर्ब है उसने कैसे आना है, उसने आना है ING फॉर्म में, और जो दूसरे वाला वर्ब है सेकंड में आ रहा है उसने आना है सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आ जाएगा, ठीक है, V1 आ जाएगा। और अब ऊपर वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं इसे इंग्लिश में बोलने के लिए कि जो सेकंड वाला वर्ब है उसे हमने पहले लिखना है, ठीक है। जाना, जाने के लिए आ जाएगा गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गया, उसके बाद आ गया आफ्टर, गो आफ्टर, और फिर जो उर्दू सेंटेंस के अंदर पहले वर्ब आ रहा है उसको हमने इंग्लिश के अंदर बाद में लिखना है। मिलना मीट, यहाँ पर ING साथ आ जाएगा, मीटिंग, मुझसे मी, गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, या मुझसे मिलने के बाद जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है कि मोबाइल चार्ज करके जाना। अब यहाँ पर भी दो वर्ब आ रहे हैं। पहला क्या है कि मोबाइल को चार्ज करना, चार्ज करना, चार्ज करना, और दूसरा वर्ब है जाना, ठीक है। पहले वाला वर्ब जो है इसको हमने इंग्लिश में बाद में लिखना है और इसके साथ ING आ जाएगा, और जो दूसरे वाला वर्ब है वो पहले आएगा बट वो जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। जाना गो आ गया, उसके बाद है आफ्टर, गो आफ्टर, चार्ज करना मोबाइल, और ये आ गया चार्ज, फिर साथ ING आएगा चार्जिंग, गो आफ्टर चार्जिंग द मोबाइल, मोबाइल चार्ज करके जाना, गो आफ्टर चार्जिंग द मोबाइल। नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस। नेक्स्ट वन है कि खाना खा के सोना, खाना खा के सोना, स्लीप आफ्टर ईटिंग डिनर या स्लीप आफ्टर हैविंग डिनर, ठीक है। जो सेकंड वाला वर्ब है उसे पहले लिख रहे हैं और वो आ रहा है जस्ट सिंपल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में, और जो उर्दू के अंदर पहले वाला वर्ब आ रहा है खाना खाना उसको इंग्लिश में बाद में लिखना है और उसके साथ ING भी आएगा। स्लीप आफ्टर ईटिंग डिनर या स्लीप आफ्टर हैविंग डिनर, खाना खा के सोना। नेक्स्ट वन है अच्छी तरह सोचने के बाद बोलना, स्पीक आफ्टर थिंकिंग केयरफुली, स्पीक आफ्टर थिंकिंग केयरफुली, स्पीक आफ्टर थिंकिंग केयरफुली, अच्छी तरह सोचने के बाद बोलना। नेक्स्ट वन है
कि दरवाज़ा बंद करके जाना, दरवाज़ा बंद करके जाना, गो आफ्टर क्लोजिंग द डोर, गो आफ्टर क्लोजिंग द डोर, दरवाज़ा बंद करके जाना। अगला सेंटेंस है चाय पी कर जाना, गो आफ्टर टेकिंग द टी, गो आफ्टर टेकिंग टी, चाय पी कर जाना, गो आफ्टर टेकिंग टी या गो आफ्टर हैविंग टी। नेक्स्ट वन है मुझे बताकर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, गो आफ्टर टेलिंग मी, मुझे बताकर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी। अगला सेंटेंस है उससे मिलने के बाद मुझे कॉल करना, उससे मिलने के बाद मुझे कॉल करना। अब यहाँ पर भी दो वर्ब हैं, ठीक है। पहले वाला वर्ब क्या आ रहा है कि उससे मिलना, उससे मिलना ये पहला वर्ब है, दूसरा वर्ब है कॉल करना, ठीक है। जो सेकंड वर्ब है वो पहले आएगा कॉल मी, मुझे कॉल करना, कॉल मी, फिर आ गया आफ्टर और उसके बाद क्या है उससे मिलने के बाद, उससे मिलना मीट, मिलने के लिए मीट आ गया और साथ आईएनजी आ जाएगा मीटिंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म में वर्ब आएगा। कॉल मी आफ्टर मीटिंग हिम, कॉल मी आफ्टर मीटिंग हिम, उससे मिलने के बाद मुझे कॉल करना। अगला सेंटेंस है कि अपना काम मुकम्मल करने के बाद खेलना, प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, अपना काम मुकम्मल करके खेलना। अगला सेंटेंस है सोचकर बताना, टेल आफ्टर थिंकिंग, सोचकर बताना, टेल आफ्टर थिंकिंग। नेक्स्ट वन है कि कॉल करके जाना, गो आफ्टर कॉलिंग, कॉल करके जाना, गो आफ्टर कॉलिंग। नेक्स्ट है फल धोने के बाद खाना या फल धो के खाना, ईट आफ्टर वॉशिंग द फ्रूट्स, ईट आफ्टर वॉशिंग द फ्रूट्स, फल धोने के बाद खाना। नेक्स्ट आ जाता है कि सवाल को समझने के बाद जवाब देना, सवाल को समझने के बाद जवाब देना, रिप्लाई आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, रिप्लाई या आंसर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, कि सवाल को समझने के बाद जवाब देना या सवाल को समझकर जवाब देना। नेक्स्ट है जैकेट पहनकर बाहर जाना, गो आउटसाइड, बाहर जाना, आफ्टर वेयरिंग योर जैकेट, अपनी जैकेट पहनकर, अपना जैकेट पहनकर बाहर जाना, या गो आफ्टर वेयरिंग जैकेट, इतना भी कर सकते हैं। एग्जैक्ट अगर उर्दू के मुताबिक करना है, जैसे उर्दू है ऊपर लिखी कि जैकेट पहनकर बाहर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग जैकेट। लेकिन अगर आप इस तरह हम बोलते हैं कि अपनी जैकेट पहन के जाना, गो आउटसाइड आफ्टर वेयरिंग योर जैकेट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि दांत ब्रश करने के बाद पानी पीना, दांत ब्रश करने के बाद पानी पीना, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ, ड्रिंक वाटर आफ्टर ब्रशिंग योर टीथ, दांत ब्रश करने के बाद पानी पीना। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाले दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस क्या हैं कि हदायत पढ़ने के बाद टेस्ट शुरू करना, हदायत पढ़ने के बाद टेस्ट शुरू करना, और दूसरा सेंटेंस है लाइट्स बंद करके सोना, लाइट्स बंद करके सोना। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे ही आज के इस लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।